बेटा इंडियन ज्योग्राफी चल रही है, आपकी क्लास है आपकी 6, जिसमें मैंने आपको भारत के बांध पढ़ाऊंगा, यानी कि बहुउद्देशीय परियोजना। लास्ट क्लास में मैंने आपको झीलें पढ़ाई थी, भारत की कंप्लीट टॉपिक, और ये बांध का टॉपिक लास्ट क्लास में ही स्टार्ट हो चुका है। इसका लमसम 60% पॉइंट पिछली क्लास में हो चुका है। जो 40% पॉइंट बचे हैं वो मैं अभी करवा दूंगा, ठीक है। तो सभी बच्चे ध्यान से नोट करेंगे और पढ़ेंगे, और जितने बचे हैं इससे पहले वाली क्लास भी जरूर ले लेना बेटा, ठीक है। चलो बच्चों, आप भी लिखना शुरू करो भाई। तो बांध का टॉपिक चल रहा था, एक आध क्वेश्चन पूछ लो। चलो, तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना कौन सी नदी पर बनी है? बेटा इसका जवाब मुझे आपसे चाहिए, इसका जवाब देना एक बार कमेंट बॉक्स में, जो बच्चे जिसको पता हो, ठीक है। चलो लिखना शुरू कर दो बेटा। कल मैंने लास्ट मेरा पॉइंट था इसका चंबल नदी का, है ना। चंबल नदी पर आपके 4 डैम थे, चारों डैम मैंने लिखवा दिए। आगे बढ़ते हैं, अब लिखो रिहंद परियोजना। पॉइंट टू पॉइंट लिखवा रहा हूं भाई साहब। रिहंद परियोजना, परियोजना मतलब प्रोजेक्ट। रिहंद प्रोजेक्ट, मैं आपसे फिर बता रहा हूं, बांध किसे कहते हैं? अगर कोई नदी जा रही है बेटा, नदी पे हम बांध बना देंगे काफी ऊंचा, इसके हम पानी को यहाँ पे रोक लेंगे, ठीक है। पानी रुक जाएगा, यानी कि ये एक तरह से झील का रूप ले लेगा। इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल लेक, कृत्रिम झील कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। यहां से हम क्या करते हैं, डैम बनने से एक तो हमारे इलेक्ट्रिक की समस्या सोल्व हो जाएगी, बिजली बनेगी यहाँ से। दूसरा पॉइंट है, यहाँ से हम नहरें निकाल सकते हैं कहीं को भी, छोटी छोटी नहरें। इससे क्या होगा, हम सिंचाई लेंगे अपने खेतों में उसी हिसाब से, और पीने का पानी वगैरह हम अब उसकी पूर्ति करेंगे, ठीक है। तो कई सारे प्रोजेक्ट हम एक उससे करते हैं किसी भी बांध से, इसलिए हम इसको प्रोजेक्ट कहते हैं, ठीक है। चलो ये रिमाइंड करवा रहा हूं मैं हल्का सा भाई आपको। तो रिहंद परियोजना लिखो बेटा, कौन सी नदी पर है? नदी पूछे तो सोन नदी, सोन नदी पर है। लोकेशन पूछे तो ये है यूपी, यूपी में है भाई। तो इसे हम यूपी की सबसे बड़ी योजना है, ये नोट कर लो। यूपी की सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है या सबसे बड़ा बांध है? ये सबसे बड़ा बांध, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि यूपी का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, रिहंद बांध, जो सोन नदी पे बना हुआ है, ठीक है। अब जब ये बांध बन गया तो बेटा इसके द्वारा एक झील बनी है जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। इस बांध पर जो झील बनी है आर्टिफिशियल लेक, क्या नाम बताया मैंने? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। ये कृत्रिम झील है, जो डैम बनने के इसका पानी जो रुक गया, हमने उसको नाम दिया है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। कौन से बांध पर है? क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, आंसर होगा रिहंद बांध। क्लियर है? या कौन सी नदी पर है? सोन नदी पर है। अगला पॉइंट है टिहरी बांध। इसकी लोकेशन है उत्तराखंड में। टिहरी बांध की लोकेशन है उत्तराखंड पे, जो है भागीरथी नदी पर। भागीरथी नदी पर है भाई साहब। लिखते रहो पॉइंट टू पॉइंट, कॉपी पेंसिल उठा लो, छाप दो। इसका पॉइंट है सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित बांध है। सबसे अधिक हाइट पर बना डैम है ये, ठीक है भाई, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन बन जाएगा, आंसर होगा टिहरी बांध। अगला है खातिमा बांध। खातिमा बांध है आपका गोमती नदी, ये पड़ता है यूपी में। खातिमा बांध पड़ेगा आपका गोमती नदी पर, लोकेशन है यूपी। अगला है नागार्जुन सागर बांध। नागार्जुन सागर बांध ये पड़ेगा आपका कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी पर है भाई साहब, ये आपका आंध्र प्रदेश में।
आंध्र प्रदेश में। अब इस खासियत क्या है इसकी, यह सबसे बड़ा बांध है, जो नागार्जुन बांध है बेटा, ये सबसे बड़ा बांध है, यानी कि लार्जेस्ट। कौन सा बेटा, वो लॉन्गेस्ट है। हीराकुंड बांध शायद लॉन्गेस्ट है, सबसे लंबा। मैंने यहाँ पे सबसे बड़ा यूज किया बेटा, ठीक है। सबसे बड़ा का मतलब है लंबाई गुणा चौड़ाई, एक तरह से ये, ठीक है। तो सबसे बड़ा बांध है भारत का, भारत का सबसे बड़ा बांध पूछे तो नागार्जुन सागर बांध, ठीक है। अगला है आपका निजाम सागर परियोजना। निजाम सागर परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट, परियोजना, ये पड़ेगा आपका किसमें, आंध्र प्रदेश में, तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी पर है, लोकेशन है इसकी आंध्र प्रदेश बेटा, निजाम सागर बांध, ठीक है। अगला है कनाडा बांध, ये पड़ेगा म्यूराक्षी नदी। कनाडा बांध है बेटा म्यूराक्षी नदी, इसकी लोकेशन है आपकी वेस्ट बंगाल की, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला है कोम बांध, कोम, कोम बांध पड़ेगा आपका व्यास नदी पर, और व्यास नदी तो सबको पता है पंजाब में भाई साहब, ये ना, हाँ जी, ये पड़ता है पंजाब में। उतार लो, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये हर बच्चे के बांध के। अब है कालागढ़ बांध, कालागढ़ बांध पड़ता है रामगंगा नदी, कालागढ़ बांध रामगंगा नदी, रामगंगा नदी पर पड़ता है कालागढ़ बांध, यानी कि उत्तराखंड में। इसके एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कालागढ़ बांध यह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में है। कौन सा कॉर्बेट भाई, सही जवाब है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन चुका। क्या क्वेश्चन बना है पता है आपसे जिम कॉर्बेट से, जिम कॉर्बेट से क्वेश्चन ये बन चुका कई बार कि भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है, भारत का, चलो मैं यही बता रहा हूं, भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है, आंसर होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कब बना था ये, 1936 में, लोकेशन उत्तराखंड। ये पॉइंट यूपी पुलिस में कई बार आ चुका, एसएससी के एग्जाम में भी कई बार आ चुका, तो स्पेशली लिख लो इस पॉइंट को बेटा सभी बच्चे, ठीक है। पता रखना कौन सा बांध कौन से उसमें है, नेशनल पार्क में, ठीक है। इसको हटा रहा हूं मैं भाई। अब लिखो दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा, दुधवा नेशनल पार्क लिख लो, एक पॉइंट लिख लो नोट करके, लिखो भाई, दुधवा नेशनल पार्क से शारदा नदी निकलती है। बस ये एक पॉइंट था अलग से स्पेशली नोट करके जो मैंने लिखवाया आपसे, दुधवा नेशनल पार्क से कौन सी नदी निकलती है, शारदा नदी निकलती है भाई। अगला है पोचमपाद परियोजना, पोचमपाद परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट, ठीक है। पोचमपाद परियोजना है आपका गोदावरी नदी, कौन सी नदी बेटा, आंध्र प्रदेश में पड़ता है ये, ठीक है। उसके बाद जो आपके अन्य पॉइंट जो पड़ेंगे बेटा, पोचमपाद परियोजना होगी आपकी, चलो नेक्स्ट लिखो बेटा, दामोदर नदी घाटी परियोजना, छाप दो, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, दामोदर नदी घाटी परियोजना।
ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, दामोदर नदी घाटी परियोजना, लिख लो इसको। भारत की पहली बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना है। बहुउद्देश्य मतलब मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है ये, भारत का पहला दामोदर नदी घाटी परियोजना। ठीक है, क्या मैंने आपको लिखवा दिया पोंग बांध कहां पड़ता है? पोंग, पोंग बांध लिखवा दिया। पोंग बांध पड़ता है व्यास नदी पर। नहीं लिखवाया हो तो लिख लेना भाई। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हैं डैम के। जो पॉइंट रह गए थे वो मैंने अभी करवा दिए बेटा। ठीक है, बाकी जो बच्चे देख रहे हैं ऑनलाइन वो लास्ट क्लास जरूर देख लेना एक बार। ठीक है, ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा आपका। थैंक यू बेटा।